हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी के। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है सुबह से और आन्या जा रही है क्योंकि कुछ लोग आज भी नवमी मना रहे हैं। आज भी कन्या पूजन है तो आन्या जा रही है दावत खाने। नहा धो के हो गई है फ्री। ये करेगी अब चोटी और मैं करती हूँ आन्या की चोटी क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड करके अभी एडिट करके अपलोड किया हुआ है तो मैं वीडियो का वेट कर रही हूँ। आन्या की कर दूं चोटी तो आन्या जाएगी दावत खाने और दिव्यांशु नहा रहा है। उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। मेरी वीडियो हो चुकी है एडिट। अब आन्या की चोटी करती हूँ पहले। राधे राधे। हेलो गाइस, राधे राधे। और देखो उस दिन ना आन्या के कोट सेट की मैचिंग की मैंने एक रबड़ भी बनाई थी। आन्या ने उससे चोटी कर ली। जाओ, अब आन्या जाएगी चीकू को लेके दावत खाने और दिव्यांशु नहा रहा है। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। झाड़ू पोछा सारा घर का काम खत्म कर चुकी हूँ, बस मुझे नहा करके, क्योंकि आज करना है मुझे विसर्जन। तो उसके बाद मैं निकल गई थी खुर्जा शॉपिंग करने के लिए, तो कुछ सामान लिया था। मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि टाइम नहीं था। बहुत जल्दी जल्दी राना जी मुझको डांटते हैं कि ब्लॉगिंग करने बैठ जाती है कहीं भी। तो यहाँ से मैंने अपनी साड़ी वगैरह ली थी। ये रिटेल शॉप नहीं है, बहुत कम लोग इससे रिटेल से देते हैं। और मैंने ये वाली साड़ी ली है, बस थोड़ा सा ही आपको क्लू मिलेगा। और मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ इस साड़ी को, क्योंकि इस पर ये फॉल पिको करके देंगे। बस इतना ही सूट किया था, खुर्जा गई थी, पूरा दिन ख़राब हो गया। उसके बाद आने के बाद ये ड्रेस कंप्लीट की थी शरद पूर्णिमा के लिए, कान्हा जी के लिए। इस ड्रेस का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। बहुत ही सुंदर ड्रेस बन करके कंप्लीट हुई है, बिल्कुल ही सिंपल कपड़े में से। आप इसे, अगर आप इसको घर घर पर बनाते हो बिना किसी इनर वगैरह के, तो आपको 10-20 रुपये में ड्रेस बन करके कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसके नीचे मैंने आरकंडी का फैब्रिक लगाया है, तो इसको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है आपको बस। वरना बहुत सस्ते में ये ड्रेस बन करके कंप्लीट हुआ। मुझे बहुत सुंदर लगी कि मेरे कान्हा जी को प्रॉपर वाइट नहीं, मैं इसको और भी हैवी लुक दे सकती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल ही सिंपल सी ड्रेस चाहिए थी, बिल्कुल वाइट। मेरे पर बहुत सारी हैवी ड्रेसेस हो रही हैं, तो मैंने सोचा कुछ सिंपल ड्रेसेस होता है क्योंकि मैं कंटिन्यू उन्हें गर्मी में पहना सकती हूँ, लेकिन हैवी ड्रेस को आप ज़्यादा नहीं पहना सकते हो। मुझे नहीं पर्सनली पसंद है इतना हैवी। अच्छा लगता है अगर फेस्टिवल वगैरह पे पहनाती हूँ, लेकिन वैसे नहीं। तो ड्रेस हो चुकी है फाइनल। देखिए आज है शरद पूर्णिमा, तो मैंने ये कान्हा जी के लिए पायल व कंगन बनवाए थे, जो मैंने जन्माष्टमी में बनवाए थे। आपने देखा होगा जन्माष्टमी के ब्लॉग में, तो वो काफ़ी बड़े हो गए थे, तो उनको मैंने चेंज करके इन दोनों को बनवा लिया है। और ये मैंने अपने कानों को पायल व कंगन धारण करा दिए। उनको कानों में वाइट कलर के टॉप पहनाए हैं, गले में वाइट स्टोन की मैंने माला पहनाई हुई है, वाइट ड्रेस है। ओनली ऑन सब चीज़ वाइट ही मैंने पहनाई है। मेरे को टाइम नहीं मिला, वरना मेरा मन था कि मैं चादर वगैरह भी वाइट ही बना करके कंप्लीट करूं, जिससे मैं अपने कानों को पहना सकूं। वो सॉरी सोने वगैरह के लिए, लेकिन टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। मेरे पास स्टिचिंग का इतना काम नहीं है, लेकिन जो मेरी क्लासेस हैं वो ज़्यादा चल रही हैं आजकल, मैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लासेस का बहुत ही कम टाइम बचा है। जनवरी में वो फिनिश हो जाएंगी। मैंने एक बार उनको कंप्लीट कर लिया, लेकिन दोबारा से उनका रिवाइज़ कर रही हूँ बहुत अच्छे से, रिटर्न वर्क ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए आज है शरद पूर्णिमा, तो हैप्पी शरद पूर्णिमा आप सभी को। शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखो मैंने पूजा करके हो चुकी हूँ कंप्लीट और कान्हा को रेडी कर दिया। तो आपको मेरे कान्हा कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको ये ड्रेस कैसी लगी ये भी कमेंट करना। इस ड्रेस का फुल डिटेल वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। इतने ईजी मेथड से और इतनी जल्दी से यह ड्रेस बन जाती है कि अगर आपको इमरजेंसी में भी बनानी है तो बना करके कंप्लीट कर सकते हो। उस ड्रेस को ना आप किसी भी कलर आप चेंज करके और भी कोई भी कलर लेके इसे हैवी लुक को भी बना करके कंप्लीट कर सकते हो। एस स्टोन कुछ भी करके उसको मैं और भी हैवी लुक दे सकती थी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे बिल्कुल सिंपल वो प्लेन ड्रेस ही चाहिए थी। तो पूजा हो चुकी है मेरी कंप्लीट। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर आई थी, तो यहाँ ये बन करके पूरी दुकानें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इन पे फ्राइडे को पड़ेगा लेंटर। तो लेंटर की शटरिंग के लिए जिन भैया को बोला था वो आ चुके हैं, ठेका दे दिया था इसका। तो एक जो शटरिंग करते हैं लेंटर वाले उनको, तो वो लोग ना शटरिंग का सारा काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो फ्राइडे को यहाँ पर लेंटर भी डल जाएगा। और आज है वेडनेसडे, बुधवार है।
अभी थोड़ा सा फ्री होके मैं निकलूँगी पहासू, क्योंकि मुझे दवा चेंज करके लानी है। मेरी जो दवा आई थी वो मुझे रिएक्शन कर रही है, सूट नहीं कर रही है, एलर्जी हो चुकी है पूरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैं दवा लेके आई थी संडे को, वो मैंने 2 टैबलेट ही खाई थी, उसकी वजह से मुझे वो रिएक्शन कर गई तो मैंने छोड़ दी। तो आज मैं दोबारा से दवा को चेंज करके पहासू जाऊँगी बस थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि राना जी अभी इन लोगों से काम करा रहे हैं और 2 बज चुके हैं और अभी तक हमारे घर खाना वगैरह कुछ नहीं बना है। बस मैं राना जी के लिए अब खाना बनाऊंगी। सोचा इसका मैंने पूरी अपनी दुकान का पूरा ब्लॉग शुरू से स्टार्टिंग तक देखिए। सबके घर दिवाली की शॉपिंग हो रही है और हमारे घर गंदगी हो रही है। वो सॉरी, दिवाली की सफाई हो रही है और हमारे घर में हो रही है गंदगी। हर साल हम इसकी भी सफाई किया करते हैं, लेकिन इस टाइम तो इसकी सफाई हो ही नहीं सकती। ये अब दिवाली के बाद होगा, क्योंकि लेंटर भी दिवाली के बाद ही खुलेगा ये। उसके बाद देखती हूँ उसको कैसे मुझे एडजस्ट करना होगा सारे सामान को। डबल डबल लोड हो जाता है, घर का भी देखना बाहर का भी देखना, थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है, ज़्यादा नहीं तो। और ये सब चीज़ें कंप्लीट करके बस मुझे आपको भी इसका फाइनल लुक दिखाना था। ये कहाँ तक उसके बाद मैं निकल गई थी पहासू। पहासू से आई थी मैं 5:15 बजे करीब, काफ़ी टाइम हो चुका था। उसके बाद घर का सारा और भी एक्स्ट्रा काम किया मैंने। और ये मैंने उसके बाद बनाई थी खीर। शरद पूर्णिमा है आज, तो शरद पूर्णिमा वाले दिन मैं ओनली पूर्णिमा वाले दिन भी जब मैं व्रत रहती हूँ तो मैं खीर ही बनाती हूँ शाम के टाइम पर प्रसाद के रूप में। लेकिन आज शरद पूर्णिमा है तो आज तो बोलते हैं खीर बनानी चाहिए ज़रूर। और रात को हम इसे चंद्रमा के नीचे रखते हैं, जिससे कि रात को अमृत बरसेगा। तो इसको सुबह प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको भी बाहर आंगन में टांग दूंगी। इसे मैं कहीं रख नहीं सकती हूँ, मैं इसे एक इसीलिए मैंने इस डोलची में रखा, क्योंकि इसे मैं कहीं ना टांग दूंगी, जिससे कि बिल्ली वगैरह से ये बच के रहे, क्योंकि खुला हुआ है तो बिल्ली वगैरह आ जाती हैं। ओवरनाइट के लिए वहीं पर मैं टांग करके, देखो यहाँ पर मैंने इसको टांग करके कर दिया है कंप्लीट। ओवरनाइट ये यहीं रहेगा, बिल्ली वगैरह सबसे बच जाएगी ये। रात को हमारे घर बंदर भी आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं, तो बंदर भी आ जाते हैं, लेकिन बिल्लियों का सबसे ज़्यादा। लेकिन आज बादल बहुत हो रहे हैं। चंद्रमा भी मुझे बड़ी मुश्किल से दिखाई दिया था, थोड़ा सा बिल्कुल, उसी को मैं अर्घ दे के आ गई थी। उसके बाद मैंने भी खाना वगैरह खाया, बच्चों को खाना खिलाया, सबको खाना पीना खा के सब हो चुके हैं फ्री। ये मैंने खीर रख दिया है और मुझे अब आज मैंने कपड़े धोए थे तो कपड़े भी फोल्ड करने हैं। बहुत कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं और बज चुके हैं 8:30। पहले इससे पहले मैं करूँगी बर्तन क्लीन। बर्तन भी बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि सुबह भी बहुत लेट फ्री हुई थी, 2 बजे के करीब फ्री हो पाई थी आज कपड़े वगैरह धो के। फिर दीदी आ गई थी उनका ब्लाउज सिलने के लिए, तो थोड़ी देर उसके चक्कर में टाइम बेकार हो गया। उसके बाद खाना जी के लिए खाना बनाया। खाना बनाने के बाद पहासू निकल गई, वहाँ से दवा लगाई। वहाँ पहासू में ज़्यादा आज मेरा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा राना जी को वहाँ काम था, बिजली का सामान वगैरह लाना था उनको फिटिंग के लिए, जो लेंटर में अंदर पड़ेगा। तो उसके चक्कर में कई घंटे 1-1.5 घंटे के करीब ख़राब हो गया था। मैं तो सिर्फ दवाई चेंज करने गई थी और मेरे को कोई काम नहीं था पहासू आज। तो अब इसके बाद कपड़े फोल्ड करने हैं, टाइम मिला तो हो सके प्रेस भी कर दूँगी और बर्तन भी क्लीन करने हैं मुझे। अभी तो बहुत कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी कपड़े धो दूँ, लेकिन धो नहीं पाती हूँ। 2-3 दिन का इकट्ठा करके तब मशीन लगाती। दिव्यांशु यहाँ मेरे आसपास घूम रहा है, क्योंकि वो ना मेरे ब्लॉग में नहीं आना चाहता कभी भी। देखो बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं। आजकल क्लीनिंग भी नहीं होती ढंग से। देखो दिव्यांशु, मैं थोड़ा सा हटी तो दिव्यांशु अपनी ड्रेस निकाल रहा है स्कूल के लिए। सुबह को मैंने बोल दो सुबह को ही मैं प्रेस कर दूँगी, आप निकाल के इसमें से अलग रख दो, क्योंकि अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो हो सकता है मैं सुबह को ही सारे कपड़े फोल्ड करूँ, क्योंकि सुबह को मैं जल्दी उठ जाती हूँ। सुबह को मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह 6 बजे निकलते हैं, तो मैं 3:30-4 बजे लास्ट उठ जाती हूँ सुबह, क्योंकि बच्चों को लंच वगैरह भी बना के देना होता है, क्योंकि बच्चे सुबह 6 बजे स्कूल चले जाते हैं, तो मेरा जल्दी काम फिनिश हो जाता है।
मेरे को कमेंट आता है कि आप ब्लॉग में नहीं आते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बहुत कम आती हूँ ब्लॉग में। तो इसीलिए मैंने सोचा आज आ जाती हूँ चलो। और मेरे घर में अभी भी दिवाली की सॉरी सफाई नहीं हुई है। मैं करूँगी करवा चौथ के बाद स्टार्ट अपनी दिवाली की टोटल सफाई। आज व्रत था, कल का फिर व्रत है गुरुवार का, तो थोड़ी वीकनेस होती है। वैसे मैंने अभी खाना खाया है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।